नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक रहेगा आपका कैलकुलेशन ट्रिक से एक छोटा सा पोर्शन है जो काफी परेशान करता है। वहां पर हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकल पाते। और जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं, ये जो आज का टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्क्वायर रूट निकालना सीखा था वो हम लोगों ने 2 से 3 सेकंड में निकालना सीखा था। तो यहाँ पर मैं आपको इंड स्क्रीन पर प्लेलिस्ट पे आप पूरा मैं प्लेलिस्ट ही वहां पर दे दूंगा। लगभग 19 वीडियोज हैं जहां पर मैंने सिर्फ कैलकुलेशन ट्रिक से ही रिलेटेड सारी चीजें बताई हैं। और विश्वास मानिए, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी स्पीड काफी बढ़ जाएगी। और उसको अगर आप फॉलो करेंगे, जैसे मैंने बोला है कि इस चीज को याद रखना, जैसे स्क्वायर रूट अगर निकाल रहे हैं तो 1 से लेकर 31 32 तक आपका स्क्वायर नंबर आपको याद होना चाहिए कि उसका स्क्वायर क्या होता है। जैसे 26 का स्क्वायर क्या होगा, 676। इसी तरीके से आपको सारे स्क्वायर से याद होने चाहिए। और उसके पहले हम लोगों ने इसके पहले एक वीडियो बनाया जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है कैलकुलेशन ट्रिक भी वही ऐसा ही पोर्शन है। चाहे एकेडमिक स्टूडेंट देख रहा हो, चाहे 9 10 11 12 कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कोई एकेडमिक स्टूडेंट है, वो सारे लोग देख सकते हैं कैलकुलेशन का। तो यहाँ पर उन सभी को फायदा होने वाला है, जहां पर हम लोग इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को देखकर हम 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे हम लोग ये इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल गुणज का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने आपको बताया था। और गुणज के कॉन्सेप्ट में आपने देखा था कि कैसे क्वेश्चन को आप पढ़ते ही 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे आप आंसर ट्रिक कर सकते हैं। और काफी ज्यादा कमेंट भी आए आप लोगों के, और काफी ज्यादा उसमें अच्छा लगा कि ऐसे वीडियो सर और बनाइए। तो मैं आपको ऐसे ही पार्ट 1, अभी तो ये पार्ट 1 आया है, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे ही करके आपका ये सीरीज आता रहेगा। और ऐसे सीरीज आप देखेंगे तो आपको मैथ्स में क्वेश्चन करने का जो नजरिया है वो आपका बदल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कि आखिर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो पहले उसको देखेंगे। देखिए, जो भी ये वीडियो होगी 15 से 20 मिनट में। और यहाँ पर मैं स्टार्ट करने से पहले एक दो बातों का और बता दूं कि इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर को यहाँ करने का तरीका लगभग आपको 2 तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और उसके बाद एक तरीका आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कितने अच्छे से आप सारी चीजें याद किए हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आखिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होगा जिसका हम लोग वर्गमूल लेने पर इसका आपका वर्गमूल पूरा होल नंबर की तरीके से ये बाहर आ जाए। और सीधी सी बात, अगर ये बाहर आ गया तो ये जो 36 होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। और इसी में अगर मैं इम्परफेक्ट लगा दूं या नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी आप कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, तो इम्परफेक्ट का मतलब ये हो गया, जैसे मैंने लिखा 47 अंडर रूट 51, ये सब आपका स्क्वायर रूट के बाहर पूरी तरीके से नहीं निकल पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए, यहाँ पर हम लोग आप डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हाँ, जब हम लोग इसको लगाना सीखेंगे तो पहले एक बार मैं समझाऊंगा, फिर आप देखते ही आप क्वेश्चन तुरंत लगा सकते हैं। उसके लिए कुछ बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, 1 से लेकर 31 तक का स्क्वायर आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके अलावा एक दो बातें और है, अभी मैं बताऊंगा, तो वो भी आप ध्यान सुनिएगा। तो 47 51 इसका स्क्वायर रूट कैसे जल्दी निकालेंगे, और काफी प्रॉब्लम करता है, तो इसमें आपको डिवीजन मेथड से पूरा डिटेल नहीं लगाना है, आपको इसको तरीके से लगाना है। और हम लोग लगभग अप्रोक्सीमेशन तरीके से हम लोग इसका लगभग मान निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए, यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर 2 अंकों की कोई भी अगर छोटी संख्या है या 3 अंकों की छोटी संख्या है, उसका तो हम इसी तरीके से एक मेथड से बताऊंगा। लेकिन जब संख्या बड़ी हो जाए, जैसे मान लीजिए 92 61 हो गया, ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट हम लोग निकालना सीख रहे हैं, और मान लीजिए आपको दे दिया गया 8010, मतलब 4 अंकों की अगर बड़ी संख्या है तो उसको जल्दी कैसे निकालेंगे, तो वो भी हम लोग देखेंगे। ये 2 मेथड हुआ, पहले ये हम लोग देखेंगे, फिर इसका ये अलग मेथड देखेंगे। लेकिन वही चीज है, और उसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि हम लोग को अप्रोक्सीमेशन लगभग मान आना चाहिए। और एक आपका, जब आप सारी चीजें याद करते हैं तो आप एक अनुमान लगाकर भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका मेथड क्या होता है, फिर ऐसे बड़े नंबर, इसीलिए वीडियो को देखिए, छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ऐसे हम लोग बड़े बड़े नंबर उसका कैसे निकालेंगे। पहले तो हम लोग छोटे नंबर पे स्टार्ट करते हैं, और फिर धीरे धीरे हम लोग इसकी जो संख्या है, इसका डिजिट, अब यहाँ पर हम लोग 4 अंकों का संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या भी लेंगे। तो इस पे फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन यही लेते हैं। मान लीजिए अंडर रूट 47 का स्क्वायर रूट निकालना है, और उससे छोटी एक संख्या और ले लेते हैं, अगर आपको लग रहा है 13 ले लेते हैं।
देखिए यहाँ वैसे देखा जाए तो यहाँ पे कोई फार्मूला आपको याद नहीं करना है, बस मेथड आप देखिएगा, उसके बाद आप समझने की कोशिश करिएगा, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल 4-5 क्वेश्चन और लेंगे और उसको जल्दी लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और जैसे कि मैंने बोला है कि सारे स्क्वायर आपको याद होने चाहिए 1 से लेकर 31 तक। और जैसा कि आप परसेंटेज, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो 1/6, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू, 1/7, ये सब की अगर आपको परसेंटेज वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू अगर पता है तो दशमलव में भी आप बता सकते हैं, तो आपकी स्पीड और बन जाएगी, क्योंकि इसका यूज भी होगा कि इसको आप अगर परसेंटेज आप तैयारी, परसेंटेज अगर आपने पढ़ा होगा प्रतिशतता, तो 1/1 से लेकर 1/20 तक की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए परसेंटेज में, कि जैसे 1/20 की वैल्यू होती है 5%। तो यहाँ पर अब इसका कैसे यूज करेंगे, इसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे 1 से लेकर 31 की स्क्वायर याद करने का। अगर याद है तो आप क्वेश्चन कैसे जल्दी करेंगे उसी में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग 13 पे आते हैं। जैसे आपका अंडर रूट 13 है, तो सबसे पहले अंडर रूट 13 को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है। दो पार्ट में कैसे? एक तो आपको इसको जो 13 है इसके पहले या इसके बाद, दोनों हम लोग देखेंगे दोनों तरीके से। अगर 13 के पहले देखा जाए कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। तो ये 9 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 9 4 13, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और दूसरा तरीका इस तरीके से भी सोच सकते थे कि 16 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 16 में अगर हम 3 घटा देंगे तब भी क्या हो जाएगा। देखिए लिखना नहीं है, ये चीज मैं आप समझाने के लिए कर रहा हूं। फिर आपको इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, ध्यान समझिएगा। ये जो 9 है, अंडर रूट 9 का आप जब वर्गमूल निकालेंगे तो बताइए, इसको आप डायरेक्ट यहां लिख लेंगे 3। अगर ये प्लस है तो यहां प्लस लगा देंगे, ध्यान समझिएगा। और उसके बाद ये जो 4 होगा, जो भी ये संख्या बच रही होगी इसको डायरेक्ट ऊपर लिख लीजिए, और अपॉन में 2 इंटू ये जो वैल्यू यहां पर आएगी वही वैल्यू बात समझ में आ रही है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, और 2/3 की वैल्यू, जैसा कि आपको पता है सारी परसेंटेज अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, फ्रैक्शन वैल्यू आप आराम से आप याद कर सकते हैं, नहीं तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 3.666, और ये अप्रोक्सीमेशन लगभग होगा, मतलब लगभग ये मान होगा। तो इसका आंसर आपका 3.66 होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर इसका इस तरीके से भी करें, देखिए यहां से आंसर क्या आता है, ऐसे 16 होगा, तो इसका अगर मुझे निकालना होगा तो हम यहाँ पर 16 का वर्गमूल यहाँ पर लेंगे, कितना होगा, स्क्वायर रूट 4। अगर ये प्लस था तो प्लस लगाया, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, जितनी वैल्यू यहाँ पर रहेगी इसके बाद वाली उसको ऊपर लिखेंगे, और 2 इंटू तो आपको लगाना ही लगाना है, और 2 इंटू करने के बाद ये जो आपने यहाँ 4 लिखा है इसको लिख दीजिए, तो 3/8, तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 3/8, और 3/8 की वैल्यू हो जाती है 4.375, 0.375, और जब आप इसको घटाएंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 3 ठीक है, 3 लगभग आपका, अगर ये मैं 0.37 है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये 0.4 भी लिख सकता हूं। तो 4 माइनस 0.4 अगर करेंगे तो लगभग देखिए 3.6 आ रहा है, नहीं तो लगभग आपका मान आना ही आना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों, मतलब आप प्लस करके माइनस करके लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर प्लस और माइनस कब करेंगे, तो इसके लिए आपको जब स्क्वायर याद रहेगा, स्क्वायर रूट, तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए 13 है, 13 देखिए छोटी संख्या है, जैसे मान लीजिए 47 पर आते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। 47 के आसपास में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप बोलोगे 49, और 36 थोड़ा सा दूर हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि जो उसके स्क्वायर रूट के एकदम पास में हो, जिसका वर्गमूल हम जल्दी निकाल सके परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, उसके जस्ट पास में ही, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। तो 47 को ये हम लोग 49 - 2 लिख सकते हैं, बताइए। और वैसे भी आपको पता है कि 6 छंग 36, 7 7 49 होता है, इसका मतलब 6 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। और अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, ये 47 है, तो लगभग आपका इसका मान जो आ जाएगा, लगभग आपका 6.9 समथिंग आएगा। तो जी ये एक अनुमान होता है, ये भी एक मेथड होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं वो सारी चीजें आपको देखते पता चल जाती हैं, क्योंकि 49 और 36 वहां पर है, तो 6.9 लगभग ये आएगा। और इसको हम लोग देखते हैं, चलिए चेक करते हैं कितना आ रहा है। तो 49 को जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 49 का वर्गमूल लिया 7, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 है तो ऊपर लिख दिया, और अपान में क्या लिखेंगे, 2 तो लिखेंगे, और इंटू 7, 2 से 2 कट गया, और 7 माइनस 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.14, और इसको जब आप घटाएंगे तो लगभग आपका ये आ जाएगा कितना, 6.84 ना, सॉरी 6.86 आ जाएगा।
और इसको अप्रोक्सीमेशन में अगर देखेंगे तो लगभग ये 6.9 आ रहा है, और मैंने इसको देखते ही आपको बताया भी था कि कुछ इसी तरीके से आपका आंसर आएगा। और ये सारे ही जो मान होंगे ये अप्रोक्सीमेशन में होंगे, लगभग में मान होंगे। तो इस तरीके से हम लोग, ये मेथड आपने सीख लिया है। अब ऐसे में आपके सामने इसी बेस पे हम लोग 4 या 5 क्वेश्चन, एक 3 डिजिट का, 2 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालते हैं इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, और उसके बाद 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर अभी आप इसको, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं फिर से बता दूं, अभी हम लोग 4 अंकों का भी देखेंगे और उसमें एक तरीका और देखेंगे, शायद उस तरीके को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। और अब इस पे थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 6 क्वेश्चन है और इसको एक बार लगाने की कोशिश करिएगा। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल जल्दी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देना यही, और यहाँ देखिए अब थोड़ी आप लोग डिटेल में नहीं करेंगे। अब आपको पता चल गया 81 आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका मतलब डायरेक्ट 81 का वर्गमूल क्या होगा, 9। और 9 में कितना जोड़ना है, मतलब प्लस हो जाएगा 5, और 2 तो रहेगा ही रहेगा, और 2 इंटू कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन आपको करना है और इसको आप चेक करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर 5/18 की वैल्यू हो गई, और सीधी सी बात है, और अगर 5/18 की वैल्यू पता है तो 1/18 की वैल्यू पता है तो उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आ जाएगा, उसको जोड़ देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ऐसे ही आगे अगर बढ़ते हैं, यहाँ पर 116 है, तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, यहाँ पर अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करें तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो मैंने क्या लिखा, 11, 121 ज्यादा है तो माइनस कर देंगे। 121 से देखिए 121 में से 116 घटाएंगे, कितना आएगा, -5, इसलिए माइनस आ रहा है। और 5 बटे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 11। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये सारे ही मान अप्रोक्सीमेशन में आएंगे और आपका आंसर आएगा। और कहीं ना कहीं ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो इसका भी मैं अलग से एक पार्ट लेकर आऊंगा कि कैसे हम भिन्नों को, कैसे हम फ्रैक्शनों को जल्दी दशमलव में लिखते हैं, और उसके लिए कुछ चीजें होंगी जो आपको याद भी करनी होंगी। ऐसे आगे बढ़ते हैं, 291। अब देखिए जो याद किया होगा तो तुरंत आप इसको देख रहे होंगे कि 291 है और किसके स्क्वायर के पास है। तो 17 का स्क्वायर अगर देखें तो 289, 289 होता है, तो 17 हो गया। और 17 का स्क्वायर मतलब 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 17। 289 से कितना ज्यादा है, 2, और अपान में 2 इंटू 17, और 2 से 2 कट जाएगा तो 17 + 1/17। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और ये आपका अप्रोक्सीमेशन माना जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सके तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो वहां पर देखा जाएगा। ऐसे 378 है, तो इस पे अगर हम आते हैं, 19 का स्क्वायर होता है 361, 19 लिख दिया, और प्लस 361 से ये कितना ज्यादा है अगर आप देखें तो ये आपका 17 ज्यादा है, तो 17 ऊपर लिखा, 2 इंटू 19। ठीक, ऐसे 246 है, इसको अगर ध्यान दें तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 256। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 256 ये ज्यादा हो गया, तो 16 माइनस कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, अपॉन 2 इंटू कितना, ये जो आपका रहेगा 16। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही 471 है, इसको अगर सॉल्व करेंगे देखिए कितना जाएगा, 471 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका 484 आपका क्या होता है, 22 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब 22 का स्क्वायर 484 हो गया, और कितना ज्यादा है, अगर ध्यान दें तो ये आपका 13 ज्यादा है, सॉरी 13 कम है, ज्यादा नहीं, 13 कम है, इसलिए माइनस लगाया। 13/2 इंटू 22। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, इन सारे नंबरों को आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब यहां पर इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं वहां से आप क्वेश्चन को और जल्दी लगा सकते हैं। और इन क्वेश्चनों को हम लोग अगर ध्यान दें तो यहां पर इन क्वेश्चनों को आप एक बार फिर ट्राई करिएगा उस मेथड से जो अब मैं इसके बाद बताने वाला हूं। और यहां पर ये आपको जो मैं बताने वाला हूं ये आपका दूसरा मेथड है। ये जितने भी क्वेश्चन है इसको हम लोग फिर से भी लगाएंगे और दूसरे मेथड से। अब हम लोग दूसरा मेथड सीखने वाले हैं, और ये दूसरा मेथड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जहां से आप क्वेश्चन देखते ही आप सेकंडों में लगा सकते हैं, और एकदम आपका क्लोज ही ऑप्शन आएगा, एकदम एक्यूरेट भी आएगा। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। 21 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 20 का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 400 होता है, 21 के स्क्वायर की बात करें 441 होता है, 22 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो ये 484,
ठीक है। 23 का स्क्वायर की अगर हम बात करें 529, 24 के स्क्वायर की बात करें यहाँ पर आपका होता है 576। ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस 25 तक हम बता रहे हैं, जिससे आपको एक पैटर्न आपको समझ में आए कि जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो एक पैटर्न जनरेट होता है, उस पैटर्न को हमें ध्यान रखना है। 20 का स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, अब ये पोर्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला था वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो 20 का स्क्वायर अगर 400 है तो 21 का स्क्वायर अगर आप देखें 441 है। अगर मैं बात करूं कि इनके बीच का अंतर कितना है तो आप बोलोगे लगभग 41। अगर मैं 22 के स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ 484 है, तो इनके बीच का भी अंतर कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, इनके बीच का अंतर लगभग 43 आ रहा है। ऐसे इसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे 22 और 23 के बीच में, तो ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहां पर भी अगर आप ध्यान दें यहां पर भी लगभग अंतर कितना आ रहा है 45। तो एक हम अप्रोक्सीमेशन टेक्निक यहां जनरेट किए कि अगर अगर यहां पर जो भी बेस वैल्यू है, अगर सबसे पहले अगर चाहे जैसे मान लिया आपके एग्जाम में यही आ गया कि 580 का मुझे बताना है स्क्वायर रूट क्या होगा इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले आप इसके क्लोज ऑप्शन पे जाओगे कि 20 का स्क्वायर 400 होता है और 580 जाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा 180, कितना 180। और सभी के बीच का जो गैप है आप देख रहे थे कि जो बेस आपने लिया है इसका दुगने का गैप है, लगभग 40-40, देखिए सभी का गैप बना रहा है। एक एक के मतलब एक एक स्क्वायर नंबर के बीच का जो अंतर दिख रहा है वो लगभग आपका 40 है। तो अब बताइए अगर मान लीजिए 400 है, मुझे डायरेक्ट 580 का निकालना है, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा 20 है, 20 एक बेस वैल्यू है जिसका स्क्वायर 400 है, तो 20 का 20 दूनी कितना होता है 40। और जैसे ये 40 आ गया, ध्यान रखना है, इस 40 को ध्यान रखना है, और 580 और 400 का गैप देखेंगे कितना आएगा 180 का। अब 4 का टेबल पढ़ दीजिए, और जैसे आपने 4 का टेबल पढ़ा, ध्यान दीजिएगा 4 का टेबल क्यों, तो वही 40 जो आपका गैप बन रहा था, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और कहीं ना कहीं 20 और जोड़ना है, बात ध्यान समझिएगा, 20 और जोड़ना है। तो इसका मतलब आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया 40 चौके, तो इसका मतलब 20 में आप कितना जोड़ोगे 24, भाई 40 चौके तो ये 24 आ गया, और थोड़ा सा ज्यादा भी था इसीलिए आपने क्या किया, और आगे आपने दशमलव करके कुछ आप लगा देंगे। इसके अलावा हम देखते ही आंसर बता सकते हैं, वैसे तो जिसको याद होगा वो तुरंत बता देगा कि 24 और 25 के बीच में कहीं होगा, 24 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो लेकिन ऐसे ही आप जैसे ये 20 लिया है, ऐसे अगर 30 होता तो मैं 30 के दुगने के हिसाब से चलता, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अगर ये चीज थोड़ा कम समझ में आया है तो हम इसको डिटेल में आपको यहां पर जब क्वेश्चन करेंगे अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जल्दी से क्वेश्चन को लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां अगर 86 है तो आप ये देखिए, ये 10 के स्क्वायर के मतलब ये अगर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर आपका 100 होता है, तो कहीं ना कहीं ये 100 के पास है, तो ये आपका बेस क्या है 10। इसका मतलब, और इसमें इसका डिफरेंस अगर देखें तो इसमें 16 की कमी है, तो अगर ये 16 की कमी है तो इसका मतलब यहां पर आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपने यहां पर क्या लिखा 10 माइनस, अब माइनस कितना करना है ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको लगभग जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है, 10 दूनी 20, तो कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए अगर ये 10 का दुगना करूंगा तो इसका मतलब ये अगर 10 दूनी 20, अगर ये 20 से कम होता तो डायरेक्ट कम हो जाता, लगभग 9 आ जाता, लेकिन ये पूरा 20 जा नहीं रहा है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा इसमें ये कहीं ना कहीं दशमलव लगभग ये 8, ठीक है, 0.8 लगभग ये आपका कमी हो जाएगा, तो लगभग ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 9.2। बात समझ में आ रही नहीं, और आपको पता है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है, देखते रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब मैं कैसे घटा रहा हूं, अगर यही चीज अगर 20 होता, 20 से ज्यादा होता तो डायरेक्ट आप -1 कम कर देते, 10 नहीं घटा रहे, 10 का दुगना, ये जो भी रहता है उसके इसका दुगना करके, जिसे हम लोग बोल सकते हैं दुगना करके हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे उसके हिसाब से चलेंगे। ऐसे मान लीजिए 116 पर आएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर फिर वही बात हो गई, यहाँ पर 10 प्लस होगा, कितना ज्यादा है 16, फिर 10 का बेस वैल्यू था, 10 का दुगना कितना होगा 20, इसीलिए डायरेक्ट 1 नहीं जोड़ सकते आप, इसका मतलब ये सीधी सी बात हो गया, लगभग ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 0.8, ये आपका आ जाएगा 10.8। आप चेक कर सकते हैं, लगभग मान आपका वही आएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं 291, तो 291 लगभग आपका कितने के बराबर होगा, 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब 16 पे नहीं जाएंगे, सबसे बड़ी बात, आप 16 पे नहीं जाएंगे, हम लोग डायरेक्ट, आपको ध्यान रखना है यहां पर हम लोग को स्क्वायर पे ध्यान रखना है कि यहां पर आपका 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर आपका 100 हो गया, ठीक है, 20 का स्क्वायर आपका 400 हो गया, तो हम डायरेक्ट 20 पे ही चले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 20 का स्क्वायर अगर 400 होता है, तो अगर हम 400 और 291 में डिफरेंस देखेंगे तो ये कितना आएगा 109 का,
109 का डिफरेंस आया, और 109 के डिफरेंस में अगर आप ध्यान दें तो कहीं ना कहीं आपको माइनस करना है। तो आप ये बताइए 20 बेस वैल्यू है तो 20 का दुगना, तो 40 का टेबल पढ़ेंगे, और 40 का अगर टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब दो तो पूरा पूरा कम होना ही होना है, 4 दूनी 8 मतलब 80 हो गया। और उसके बाद अगर देखें तो 4 3 12 हो गया। ठीक है, इसका मतलब लगभग ये 2.7। क्यों? क्योंकि 120 अगर होता, 120 से ज्यादा होता तो डायरेक्ट हम 3 घटा देते, लेकिन 120 से कम है तो कहीं ना कहीं हम लोग को यहां पर घटाना पड़ेगा 2.7 या 2.6, क्योंकि हम एकदम क्लोज ऑप्शन तो निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में आपका ये आंसर आ जाएगा। और 20 में से अगर हम 2.6 अगर आप घटा दें तो यहां पर लगभग आपका आ जाएगा 17 पॉइंट कितना जाएगा आपका 4। और आपको अच्छे से पता है कि 17 का स्क्वायर 289 होता है, और ये कहीं ना कहीं देखिए 2.6 से भी कम होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दें 2.6 से सॉरी ये 2.7 ही था, क्योंकि 6 है ना, तो यहां पर 2.7 या 2.8 होगा, तो लगभग ये 17.2 आएगा। देखिए यहां पर एकदम हमें एकदम क्लोज नहीं आना है, क्योंकि ये मेथड जो होगा ये आप देखते ही आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप 378 के लिए कर लीजिए, ऐसे यहां पर भी देखिए 400 हो गया, तो अब देखिए जल्दी करा जाए तो यहां पर 20 हो जाएगा, कितना कम है 22। अगर 22 कम है, अब आप ये बताइए 20 दूनी 40, अगर 40 ये कम होता तो डायरेक्ट 1 घटाता, लेकिन ये कहीं ना कहीं 40 का आधा है, इसका मतलब मुझे यहां पर घटाना पड़ेगा लगभग 0.5, इसका मतलब ये आंसर लगभग आ जाएगा 19.5। आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर यही आएगा। ऐसे आगे बढ़ते हैं, 246 है, तो यहां पर अगर ध्यान दें 246 और 471, ये बाकी के जो दो क्वेश्चन है इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा। अब क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम कुछ यहां पर बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं। ऐसे ही 400 ये होगा तो 20 का स्क्वायर 71 है, लगभग ये आपका 40 दूनी 80, लगभग आपका 21 दशमलव समथिंग कुछ आ जाएगा। निकाल सकते हैं ना, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब मैं लेता हूं 4 अंकों की जो बड़ी संख्या होगी, कि 4 अंकों की संख्या को कैसे निकाल सकते हैं, तो वहां पर आपको और अच्छे समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, जो हम लोग सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं उससे हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इतने बड़े परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर हैं उन किसके क्लोज में है, तो वहां तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हम बड़े मतलब जो बड़े आपके इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनको हम इसी जो सेकंड मेथड बताया उन्हीं तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 8100 आपको पता है कि यह आपका 90 का 9 का स्क्वायर 81 होता है, ऐसे 90 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8100। इसका मतलब ये 90 प्लस होगा कि माइनस, तो आप बोलोगे ये 8100 से ज्यादा है, इसका मतलब ये 90 प्लस होगा। अब यहीं पर आपको ध्यान समझना है, इसका डिफरेंस कितना है ये देख लीजिए। इसका डिफरेंस अगर आप ध्यान दें तो इसका डिफरेंस है 520। अब 520 आ गया। अब ध्यान रखना है कि कैसे ये बढ़ता है, कैसे ये 1 2 3 करके 91 होगा 92 होगा, कैसे बढ़ेगा, उसको आपको ध्यान समझना है कि ये जो भी आपका बेस है 90, 90 का दुगना कर लीजिए। कितना? क्योंकि हम लोग दुगना करते आ रहे हैं, तो 90 का अगर दुगना करेंगे 180। अगर 180 से ज्यादा बड़ा होता, मतलब 180 या 182 होता, तो मैं डायरेक्ट 1 जोड़ देता। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां पर अगर देखें 520 है तो 18 का टेबल पढ़िए, तो 18 18 दूनी 36, 18 तिरक 54। इसका मतलब मैं डायरेक्ट यहां 3 नहीं जोड़ सकता। क्यों? अगर 540 मतलब ये अगर 545 का डिफरेंस होता तो डायरेक्ट ये 93 समथिंग आ जाता। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यहां 3 हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि 18 दूनी 36, 18 तिरक 54, तो 540 से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। तो यहां पर अगर आपको जोड़ना हुआ तो यहां पर कहीं ना कहीं आप 2.8 या 2.7 जोड़ पाएंगे। और ये मैं कैसे बता पा रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आपका आंसर आएगा, और जब इसको आप चेक करेंगे तो ये लगभग आपका आ जाएगा 92.8 या 92.7, क्योंकि एकदम क्लोज होगा। चलिए हम इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि रेंडमली मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ऐसे ही आप भी चेक कर लीजिए कि आपका आंसर क्या रहा है। तो चलिए अगला, बाकी के जो दो क्वेश्चन है उसको भी लगाने की कोशिश करिएगा। यहां पर मैं इसके क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, इसका स्क्वायर रूट क्या रहा है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें, देखिए एकदम क्लोज आ रहा है 92.84। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन से लगभग इतना तो क्लियर हो जाएगा कि 92 93 कितना होगा। बस दशमलव का जो थोड़ा सा फर्क है उसको एक अनुमान की तरीके से लगाकर आप निकाल सकते हैं। ऐसे आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन भी आपने लगा लिया होगा। तो 6530, अब जैसे आपने 6530 देखा तो आपके दिमाग में आया कि 80 का स्क्वायर आपका 6400 होता है, तो इसका मतलब ये 80 प्लस होगा कि माइनस, आप बोलोगे प्लस क्योंकि ज्यादा है, ज्यादा है। तो इसका मतलब कितना ज्यादा है उसको देख लेते हैं। 6400 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये 130 ज्यादा है। बोलिए
130 ज्यादा है, और बहुत ही ध्यान से अगर आप देखें 80 अगर बेस है तो 80 का दुगना कितना होता है? 80 का दुगना होता है 160। अगर ये 160 प्लस या 101 62 63 होता, मैं डायरेक्ट एक जोड़ता। क्लियर है? लेकिन ये कहीं ना कहीं 160 से कम है, 160 से कम है और थोड़ा सा कम है। इसका मतलब ये 80 दशमलव वही 0.86 या लगभग 0.89 आएगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा 80.86 हो जाएगा। आप एक बार कैलकुलेटर से चाहे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आगे बढ़े 80.8 भी मान सकते हैं, 80.7, मतलब लगभग अगर 0.12 का अगर फर्क है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग यहां तक इतनी जल्दी पहुंच तो पा रहे हैं, क्योंकि समझाने में बस टाइम लग रहा है। ऐसे अगर 4760 पर आते हैं तो 4760 को अगर देखें, यहां ध्यान दीजिएगा। अब ये देखिए 4900, तो 4900 का मतलब क्या हो गया? 70। ये कम है, इसका मतलब 70 में माइनस करना पड़ेगा। तो 70 बेस वैल्यू हो गया, तो 70 दूनी 140। अब कितना कम है? 4900 से अगर देखें, 4900 से अगर कंपेयर करेंगे तो ये आपका कितना है? ये लगभग आपका 140 डायरेक्ट ना। तो लगभग आपका कितना हो जाएगा? 70 का दुगना, 70 का दुगना करेंगे क्या आएगा? 140 आएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट ये बताइए, दो घटाएंगे कि एक? डायरेक्ट एक घटा देंगे। इसका मतलब ये आंसर आ जाएगा 69 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 69 पॉइंट समथिंग ये आपका आंसर आ जाएगा, लगभग एकदम क्लोज में रहेगा। 69.0 ऐसे कुछ आएगा, या आपका 68.9 कुछ आएगा, तो एकदम क्लोज रहेगा। तो 69 लगभग आपका आ जाएगा। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। पहले वाले तो आपको बहुत सारे जगह मिल जाएंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप सोच के करेंगे तो आप एक अनुमान तरीके से, दशमलव वाला तो एक अनुमान तरीके से मैं लगाकर एकदम क्लोज पहुंच गया हूं। और जैसे जैसे आप सारे स्क्वायर नंबर, सारे स्क्वायर आपको अगर याद होंगे तो ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम काफी स्पीड के साथ निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी थी जो समझाने में अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार अगर आप पूरा वीडियो फिर से एक बार दोबारा देखेंगे, सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी मैं कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, और बाकी जो शुरुआत मैंने कैलकुलेशन के लिए छोड़ रखा था, वो भी हम लोग जब कैलकुलेशन पर आएंगे तो ऐसे पोर्शन को कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो मेथड है खासतौर से वो कारगर कब होगा? जब 4 अंकों की संख्या 5 अंकों का इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, तो उसको हम कैसे जल्दी निकालते हैं। बाकी 2 अंकों में तो आप तरीके से सॉल्व करिएगा, आप काफी स्पीड के साथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और हो सके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने ग्रुप में फैलाइए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। वीडियो को वायरल कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।